बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी मुलाजमीन को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर निकाल कर उनको बरतरफ करना, उनको टर्मिनेट करना, उनको नौकरी से हटाने का सिलसिला जारी है। और ये तादाद अब तक मेरे पास जो आदाद शुमार हैं वो नियर अबाउट 64 गालिबन 65 लोग हो गए हैं। यानी 5 दर्जन से ये तादाद मुतजावज़ कर गई है उन मुलाजमीन की जो सरकारी मुलाजमत एक तवील मुद्दत से कर रहे थे, लेकिन सरकारी निज़ाम या सरकारी सिस्टम के अंदर रहकर उन पर मुल्क या रियासत मुखालिफ काम करने का इल्ज़ाम था। और कई मिलिटेंट तंजीमों या तंजीमों के साथ जो अराकीन जुड़े हैं, जो मिलिटेंट हैं या दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनके साथ मुबैना रवाबित जिनके बीच इन इल्ज़ामात कि पहले सिर्फ इल्ज़ामात और उसके बाद इंतज़ामिया कार्रवाई अपनी जगह करती है। तहकीकात के बाद मुलाजमीन को हटाया जाता है। 2 मज़ीद मुलाजमीन इसमें ऐड कर लीजिएगा तो ये तादाद 65 तक पहुंच जाती है। सरकारी ऑर्डर के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने हिजबुल मुजाहिदीन, जो हिजब नामी तंजीम जम्मू कश्मीर के अंदर थी, ममनू तंजीम है, बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ मुबैना तौर पर ताल्लुकात के इल्ज़ाम में मज़ीद 2 सरकारी मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ कर दिया है। दे हैव बीन टर्मिनेटेड फ्राम द स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज। तफसीलात के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की इंतज़ामिया ने जो काम किया है वो इंटेलिजेंस एजेंसियों की तहकीकात ने जो रिपोर्ट सामने लाई, मंजर आम पर लाई, उस रिपोर्ट को बुनियाद बनाया और अब्दुर्रहमान नाइका और ज़हीर अब्बास को नौकरी से बरतरफ कर दिया। जब मज़ीद ये डिटेल्स हमने खंगाली और सरकारी ज़राए से हम तक वो ऑर्डर्स पहुँचे जिसमें सारी ये तफसीलात दर्ज हैं, तो पता चलता है कि 2 मुलाजमीन जिनको बर्खास्त किया गया, इनमें एक टीचर है, दूसरा फार्मासिस्ट है। दोनों के बारे में ये दावा लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन का है कि मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल मुजाहिदीन से इनके रवाबित थे और मज़ीद तहकीकात इसमें की जा रही हैं। अब जब हमने पता किया तो अब्दुर्रहमान नाइका, जो फार्मासिस्ट बताया जाता है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, यानी महकमा सेहत और तिब्बी तालीम में। इसके अलावा ज़हीर अब्बास जो टीचर है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, यानी सरकारी टीचर है, ये दोनों मुअत्तल नहीं बल्कि बर्खास्त किए गए हैं, टर्मिनेट किए गए हैं। और पिछले कुछ महीने से लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने मुख्तलिफ सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर ये कार्रवाइयाँ चलाई हैं। और पहली कार्रवाई 2021 में मार्च अप्रैल में हुई थी, जब 4 सरकारी मुलाजमीन को हटाने के अहकामात सादिर किए गए थे। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्रेडिट उसको देकर बदनाम करने की कोशिश होगी। तो 2 चीज़ें याद रखिएगा, लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर। मुलाजमीन के जो मामलात हैं, अमन कानून का जो मसला है, ये फ़िलहाल वजारत दाखिला के पास है। वजारत दाखिला यानी सदर हिंद तक बात जाती है और सदर हिंद के थ्रू नुमाइंदा लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है जम्मू कश्मीर के अंदर। जब आप यूटी है, अगर गवर्नर होता तो वो स्टेट में होता, तब शायद स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा एम्पावर होती, कुछ मुलाजमीन को बचा सकती थी, मगर यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं। वजारत दाखिला ने अपने लेवल पर चीज़ें की, अब यहाँ से दरगुजर कर पाना बहुत मुश्किल है। पिछले दिनों महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला से कहा कि एक लेटर लिखा जिन मुलाजमीन को हटाया गया है कि उनके अहले खाना के लिए कैसे उनकी ज़िंदगी चलेगी, ये ज़रा सोचिएगा। आज के वक्त में उनको हटाना बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अब जाकर मज़ीद मुलाजमीन को हटाया गया है। तो अब्दुर्रहमान नाइका, एक फार्मासिस्ट हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और सरकारी टीचर जो जम्मू कश्मीर के अंदर एक तवील मुद्दत से खिदमत अंजाम दे रहे थे, नाम ज़हीर अब्बास, इन दोनों को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है।